अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मनकूश और आप देख रहे हैं एमएच इस्लामिक कहानी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत के बाद इस्लाम को एक नई जिंदगी दी। मुआविया की सत्ता के दौरान इस्लाम का चेहरा ही बदल चुका था। लोगों की जुबानें बंद कर दी गई थीं और अगर कोई सच्चाई कहने की कोशिश करता तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। नमाजें बदल दी गई थीं और शरीयत के कायदे कानून यजीद की मर्जी के हिसाब से तोड़े मरोड़े जा रहे थे। ऐसे में एक इंसान उठ खड़ा हुआ जिसने अपने खून से इस्लाम की बुनियादों को फिर से मजबूत किया। वो थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जब यजीद ने सत्ता संभाली, उसने अपने अत्याचारों का सिलसिला और बढ़ा दिया। लोगों को बोलने से रोकने के लिए उनका कत्ल कर दिया जाता और जो उसके खिलाफ खड़ा होता उसे यातनाएं दी जाती। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया और मक्का की तरफ चले गए। मक्का में उन्होंने देखा कि हालात और बिगड़ रहे हैं। इसके बावजूद वो यजीद के खिलाफ खड़े हो गए और आखिरकार करबला के मैदान में अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ शहीद हो गए। उनकी शहादत ने एक ऐसा प्रभाव डाला जो युगों तक महसूस किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मौत के बाद मक्का और कूफा के लोग भी यजीद के खिलाफ खड़े हो गए। मक्का के लोगों ने यजीद के खिलाफ विद्रोह कर दिया और यजीद की ताकत को चुनौती दी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, यजीद की जंग के दौरान ही उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि यजीद की मौत बहुत ही दर्दनाक थी। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने मक्का और कूफा के लोगों को यजीद के खौफ से आजाद कर दिया। लेकिन यजीद के अंत से पहले उसने अपने गवर्नर उबैदुल्ला बिन जियाद को हुक्म दिया कि वो किसी भी तरह से विरोध को दबा दे। उबैदुल्ला ने भी अपनी सत्ता को बचाने के लिए जुल्म और सख्तियां की। जो भी उसके खिलाफ खड़ा हुआ उसे या तो जेल में डाल दिया गया या कत्ल कर दिया गया। उसने कूफा के लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के समर्थन से रोकने के लिए तरह तरह की धमकियां दी। जब कूफियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत भेजकर उन्हें बुलाया था, तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को हालात का जायजा लेने के लिए कूफा भेजा। कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील का गर्मजोशी से स्वागत किया और हजारों लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत की। लेकिन जब उबैदुल्ला बिन जियाद को इसका पता चला तो उसने कूफा के प्रमुख सरदारों को धमकियां दी, जिससे बहुत से लोग डरकर मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ गए। मुस्लिम बिन अकील को अंततः पकड़ लिया गया और उबैदुल्ला ने उन्हें शहीद कर दिया। मरने से पहले मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक खत भेजा जिसमें उन्होंने कूफा की स्थिति के बारे में बताया। लेकिन जब तक यह खत इमाम तक पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करबला के मैदान में यजीदी सेना ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके परिवार को घेर लिया। कूफियों ने डर के मारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अकेला छोड़ दिया। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तब कूफा के लोग सदमे में आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मौत का कसूरवार ठहराया। कूफा के कुछ प्रमुख लोगों ने, जैसे कि हजरत सुलेमान बिन सुर्त, जिन्होंने पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम का साथ दिया था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का बदला लेने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। इसे तवाबून कहा गया, जिसका मकसद उन लोगों को सजा देना था जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया था। तवाबून के लोगों ने करबला जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर कसम खाई कि वो उनका बदला जरूर लेंगे। इसके बाद तवाबून की हार के बावजूद इस आंदोलन ने दूसरे मुसलमानों में और ज्यादा जोश भर दिया। लोगों में यजीद और उसकी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। इसी दौरान एक और व्यक्ति खड़ा हुआ जिसका नाम था मुख्तार सकफी। मुख्तार सकफी अहले बैत के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। उन्होंने इमाम अली और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत के दौरान उनका साथ दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दे पाए, क्योंकि उबैदुल्ला बिन जियाद ने उन्हें यजीद के हुक्म पर जेल में डाल दिया था। यजीद की मौत के बाद मुख्तार को जेल से रिहा कर दिया गया और उन्होंने कूफा में अपने समर्थकों के साथ एक सेना तैयार करनी शुरू कर दी। उनका मकसद था उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया था। मुख्तार ने शियाओं और मवालियों को एकजुट किया और खुद को इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया का उत्तराधिकारी घोषित किया।
इस घोषणा के बाद कूफा के और भी लोग मुख्तार के साथ जुड़ने लगे और जल्द ही उन्होंने एक सेना तैयार कर ली। मुख्तार ने अपनी सेना के साथ कूफा को उबैदुल्ला बिन जियाद के कब्जे से छुड़ाने का प्रयास किया। उन्होंने इब्राहिम बिन अश्तर को अपनी सेना का कमांडर नियुक्त किया, जो हजरत मालिक अश्तर के बेटे थे। मालिक अश्तर इमाम अली अलैहिस्सलाम के करीबी साथी और सेनापति थे। दूसरी ओर उबैदुल्ला बिन जियाद ने भी एक बड़ी सेना तैयार की, जिसमें उसके पास ज्यादा सैनिक और बेहतर हथियार थे। इसके बावजूद मुख्तार की सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उबैदुल्ला बिन जियाद को हरा दिया। मुख्तार ने न केवल उबैदुल्ला बिन जियाद को मारा, बल्कि उन सभी लोगों को भी कत्ल किया जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में भाग लिया था, जैसे कि शिम्र और अमर बिन साद। इसके बाद मुख्तार ने कूफा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। दूसरी ओर मक्का में अब्दुल्ला बिन जुबैर ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था और उसकी हुकूमत इराक और कूफा तक फैलने लगी थी। मुख्तार ने अब्दुल्ला बिन जुबैर से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला को मुख्तार से खतरा महसूस हुआ और उसने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपने भाई मुसब बिन जुबैर को एक सेना के साथ कूफा भेजा ताकि वो मुख्तार को खत्म कर सके। मुख्तार और मुसब की सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और दुर्भाग्यवश मुख्तार इस लड़ाई में हार गए और शहीद हो गए। मुख्तार के साथ उनके कई साथी भी मारे गए और इस तरह मुख्तार की लीडरशिप का अंत हो गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर की सत्ता इस जीत के बाद और मजबूत हो गई और कूफा भी उसके नियंत्रण में आ गया। इस जीत के बाद मरवान ने सबसे पहले सीरिया की सुरक्षा सुनिश्चित की ताकि अब्दुल्ला बिन जुबैर उस पर कब्जा न कर सके। इसके बाद मरवान ने इराक और मक्का पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने अपने एक निर्दयी जनरल हज्जाज बिन यूसुफ को एक बड़ी सेना के साथ इराक भेजा। उस समय इराक में अब्दुल्ला बिन जुबैर का भाई मुसब बिन जुबैर। इराक खोने के बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। अब उसकी हुकूमत सिर्फ हिजाज, मक्का और उसके आसपास के इलाके तक सीमित रह गई। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए मरवान ने हज्जाज बिन यूसुफ को मक्का पर हमला करने का आदेश दिया। हज्जाज ने एक बड़ी सेना के साथ मक्का को घेर लिया और कैटपल्ट्स का इस्तेमाल करते हुए शहर पर पत्थरों की बारिश कर दी, जैसा उसने पहले भी किया था। इन पत्थरों में से एक पत्थर काबा को भी लगा, जिससे काबा को काफी नुकसान पहुंचा। इसके बावजूद अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपनी छोटी सी सेना के साथ डटा रहा। कई महीनों तक मक्का का घेराव जारी रहा, लेकिन धीरे धीरे अब्दुल्ला के साथियों की संख्या घटती गई। आखिरकार जब अब्दुल्ला के पास कुछ ही लोग बचे, वो काबा के भीतर छिप गया, लेकिन वहां भी हज्जाज के सैनिकों ने उसे ढूंढ निकाला और काबा के भीतर ही उसे मार डाला। अब्दुल्ला बिन जुबैर की मौत के साथ मक्का भी मरवान की सत्ता में आ गया। इस तरह मरवान की हुकूमत ने अरब के प्रमुख हिस्सों पर नियंत्रण पा लिया। लेकिन इन सभी राजनीतिक संघर्षों के बीच एक चीज हमेशा के लिए अमर हो गई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में शहीद न हुए होते तो शायद मुसलमान कभी भी यजीद के अत्याचार के खिलाफ खड़े न होते। जैसा कि करबला से पहले कोई भी यजीद के खिलाफ नहीं बोलता था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत से दिखा दिया कि कैसे इंसानियत और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, भले ही उसकी कीमत जान ही क्यों ना हो। दुनिया के इतिहास में जितने भी बड़े बादशाह आए, चाहे वो सिकंदर महान हो, चंगेज खान हो या रोमन साम्राज्य के शासक, इनकी ताकत, दौलत और शोहरत के बावजूद उनकी सल्तनतें उनके मरते ही खत्म हो गईं। उनकी मौत उनकी हार थी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनकी मौत उनकी जीत बनी। उनकी शहादत ने उन्हें अमर कर दिया। आज दुनिया के कितने ही शासक और बादशाह आए और चले गए, जिनके पास बेहिसाब दौलत और ताकत थी, लेकिन आज उन्हें कोई याद नहीं करता। वहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनके पास न दौलत थी और न कोई बड़ा साम्राज्य, आज करोड़ों दिलों में जिंदा है। उनकी सादगी, बहादुरी और शहादत ने उन्हें अनंत बना दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रही। कई धर्मों के लोग उनके बलिदान से प्रभावित हुए। महात्मा गांधी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से प्रेरित थे। उन्होंने कहा था
कि अगर हमें इंसानियत और सच्चाई के लिए लड़ना है तो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सीखना चाहिए। गांधी जी ने हुसैन की कुर्बानी को अपने आंदोलनों की प्रेरणा माना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ने कहा था कि अगर मेरे पास हुसैन के 72 सिपाही होते तो मैं 24 घंटे के भीतर भारत को आजाद करवा लेता। स्वामी शंकराचार्य ने कहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने इस्लाम को बचाया। अगर हुसैन ने करबला में अपने प्राण न दिए होते तो शायद इस्लाम का नाम लेने वाला आज कोई न होता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ने भी कहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत किसी एक समुदाय या राष्ट्र के लिए नहीं है, बल्कि यह पूरी इंसानियत के लिए एक प्रेरणा है। इतिहास में दर्ज है कि भारत के हिंदुओं के बीच हुसैनी ब्राह्मण जैसे समुदाय भी पाए जाते हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गहरा लगाव रखते हैं और उनके नाम पर मातम करते हैं। उनका मानना है कि उनके पूर्वजों ने करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया था। केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार जैसे कि थॉमस कार्लाइल, सर विलियम मूर, एडवर्ड गिब्बन, पीटर शेल्कोवस्की, वॉशिंगटन इरविंग और चार्ल्स डिकेंस जैसे लोगों ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीफ की। इनमें से कई इस्लाम से संबंधित नहीं थे, लेकिन उन्होंने हुसैन की बहादुरी और कुर्बानी को सराहा। आज के जमाने में कुछ लोग जो वहाबियों के प्रभाव में हैं, कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया ही क्या था, लेकिन उनका यह तर्क उन तमाम लोगों के लिए एक तमाचा है जिन्होंने हुसैन की शहादत को समझा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है, जिसने दुनिया को यह सिखाया कि अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अपने 72 साथियों के साथ जान न देते तो शायद आज दुनिया में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का साहस कोई न कर पाता। उनकी शहादत ने न केवल इस्लाम को बचाया, बल्कि यह पूरी दुनिया को यह सिखा गई कि न्याय और सच्चाई के लिए हर कुर्बानी छोटी है।